हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। यानी फ्रेंड्स आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, खतौनी कैसे देखें। यानी खतौनी में क्या क्या डाटा में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं, जैसे ग्राम का नाम, परगना, तहसील, फसली वर्ष। इसमें हम कुछ 9 पॉइंट्स आपको बताने वाले हैं। ये 9 पॉइंट्स आपको जानने जरूरी हैं, क्योंकि कोई भी खेत का जो कि डाटा होता है खतौनी में होता है। जैसे आप किसी बैंक में आप खाता खुलवाते हैं तो वहाँ आपका पूरा डिटेल रहता है आपका, यानी आप किस गांव के हैं, सारा डिटेल रहती है। उसी प्रकार आपके खेतों का भी एक डाटा होता है जिसमें आप खतौनी कहते हैं। उसमें आपका गांव, परगना, तहसील, आदेश क्या क्या हुए हैं, गाटा नंबर, खसरा नंबर, क्षेत्रफल कितना है, और उसमें क्या क्या आपने केसीसी लिए है, लोन लिया है, तो उसमें सारा कुछ दिया रहता है। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसके पहले हमने आपको बताया था कि असली खतौनी, नकली खतौनी किसे कहते हैं। ये वीडियो मैंने आपको पहले इसकी अपलोड किया है, इसको जाके जरूर देखिएगा। अगर ये वीडियो आप देखेंगे तो निश्चित रूप से ये सारा कुछ आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। तो फ्रेंड्स जाके जरूर देखिएगा। हमने आपको बताया था कि असली खतौनी में क्या इंपॉर्टेंस होता है और क्या होता है नकली खतौनी में, क्या हाँ इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। तो आशा करेंगे वो वीडियो आप जाके जरूर देखेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपके कोई भी प्रश्न है, कोई भी कमेंट आप करते हैं, जैसा कि आपके बहुत सारे प्रश्न होते हैं और आप कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, तो इन सभी प्रश्नों का जवाब मैं आपको इस चैनल पर, यानी अपना ही चैनल है मनुष्था लेक्चर्स, आपको लोगो भी दिख रहा होगा, इस पर प्रोवाइड करूंगा। और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी, आप जाके वहाँ पे विजिट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे हम उस पर भी वीडियो अपलोड कर रखे हैं जिसमें आपको बताया है कि क्षेत्रफल निकालना, बंटवारा कैसे करें, इस पर बहुत सारे हमने प्रश्न आपको जो कि वीडियो के थ्रू आपको बताए हैं। तो आशा करते हैं उस पर विजिट जरूर करेंगे आप। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं खतौनी कैसे देखें। सबसे पहले आप खतौनी तहसील से निकलवा सकते हैं, बशर्ते अगर आप कोई तुरंत देखना है आपको तो कंप्यूटर से निकलवा सकते हैं, या अपने मोबाइल में खुद भी निकाल सकते हैं। अगर आपको निकालना नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, उस पर भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। बशर्ते बात करता हूँ कि जब आप खतौनी निकलवाते हैं या कंप्यूटर से निकालते हैं तो वहाँ पे क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले ग्राम। अब इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है। सबसे पहले अगर हम बात करें, आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, वहाँ आप अपने डाटा में देख सकते हैं कि जो खतौनी है आपके आपके नाम की है, आपके गांव उसमें है, आपके पिताजी का नाम या तहसील का नाम, कहीं आपको मिस नहीं है, कुछ गलत तो नहीं है। नाम जो उसमें लिखा हुआ है, जिस व्यक्ति के नाम पर है, खेत या प्लॉट है जो भी है, वो आपका सही दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो सबसे पहले आपको गांव का नाम देखना है। गांव का नाम देखेंगे, उसमें आप देखेंगे उसके बाद परगना। यानी गांव का नाम देखना क्यों जरूरी हो गया। मान लीजिए आप कहीं भी जमीन खरीद रहे हैं, ठीक है, और आप जब जमीन खरीदने जा रहे हैं तो वहां पे आपको क्या चीजें ध्यान में रखना है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जिस गांव में भी आप जमीन खरीद रहे हैं, अपने गांव में या गांव के बगल में खरीद रहे हैं या बाहर जहां भी खरीद रहे हैं, वहां आपको पता करना है वो गांव कौन सा है जिस व्यक्ति की जमीन आप ले रहे हैं, कौन सा परगना है और कौन सी तहसील है। ये चीज़ें अगर आप ध्यान में रखते हैं, नहीं तो आपके फ्रॉड हो सकता है, आपके साथ बेईमानी हो सकती है। इसलिए मैं आपको ये वीडियो भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, दोस्तों तक शेयर भी करना है। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स महत्वपूर्ण होता है कि जब जमीन खरीद रहे हैं तो उसमें आपको नाम देखना है, परगना, तहसील ये जरूर देखना है, ठीक है। और बात करते हैं फसली वर्ष। फसली वर्ष जो चल रहा है इस समय 1427 से 1432 चल रहा है, जो कि ये 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2025 तक ये लागू रहेगा। फसली वर्ष 1427 और 1432, ठीक है। ये आपका डाटा उसमें मौजूद होगा इस समय प्रेजेंट में। अगर आप खतौनी निकालते हैं तो ये डाटा आपका दिया रहेगा उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे खाता नंबर। खाता नंबर जब आप डाउनलोड करते हैं कोई भी खतौनी तो वो आपका खाता नंबर बाएं तरफ, यानी आप देखेंगे इस तरफ से तो आपका बाईं तरफ में खाता संख्या लिखा रहेगा, वो अंक हो गए आपके खतौनी की, ठीक है। और हम बात करते हैं आदेश की। तो उसमें आदेश क्या हो सकते हैं, जैसे आपने किसी की जमीन खरीदी है तो उसका नाम कट के उस व्यक्ति का नाम होना चाहिए जिस व्यक्ति ने खरीदी है, ठीक है। जब वो खरीदता है तो उसमें आदेश दिया रहेगा बाकायदा कि फलाना जमीन इतना हेक्टेयर की या गाटे नंबर की जमीन जो है, आदेश किया जाता है, आदेशित किया जाता है कि इस तारीख से लेकर इस तारीख के बीच में इसकी जमीन को इन्हीं के द्वारा बेच दिया गया है। जिन्होंने बेचा उनका नाम और जिनके नाम वो जमीन होगी दर्ज होगी उनका नाम भी उसमें आदेश में एकदम बाकायदा दिखेगा। आप डाउनलोड कर लीजिएगा, खुद से देख लीजिएगा ये सारा कुछ, ठीक है, तो समझ में भी आएगा आपको। अब बात करते हैं गाटा संख्या या खसरा संख्या। अब गाटा संख्या, प्रत्येक गाटे का एक ही नंबर होता है,
ठीक है, उसका क्षेत्रफल भी जो होगा वो होगा। अगर एक खतौनी में कई गाटे नंबर आपको दे सकते हैं, ठीक है, जिन व्यक्ति के नाम पर जमीन है। मान लीजिए आपको गाटा नंबर के बारे में थोड़ा सा जानकारी देते हैं। आपने देखा होगा एक सजरा होता है, सजरा, ठीक है। अब सजरा क्या होता है, इस पर अगर कहें तो इस पर मैंने बहुत सारे वीडियो भी बना रखा है। एक नक्शा होता है, जैसे आप किसी भी क्षेत्र में लोकेशन में आप रहते हैं तो वहाँ पे आपका एक नक्शा होता है उस पूरे एरिया का, गांव या नाली है, चक्रोट है, ये चकमार्ग है, ये सब कुछ जहाँ से निकलता है तो प्रत्येक जमीन का एक गाटा नंबर होता है, ठीक है। जैसे आपका 414 हो गया, 336, 316 हो गया। अब ये क्या है, गाटा नंबर है और प्रत्येक जमीन का एक ही गाटा नंबर होगा, ठीक है। व्यक्ति की अगर जमीन अलग अलग लोकेशन पे है तो वो गाटा नंबर उसी एक खतौनी में रहेगा। एक से अधिक गाटा नंबर आपकी खतौनी में हो सकता है, ठीक है। अगर आपकी जमीन एक ही जगह पूरा है तो एक ही गाटा नंबर होगा, उसका कुल क्षेत्रफल भी दिया रहेगा हेक्टेयर में आपका, तो गाटा नंबर समझ गए होंगे आपका। तो प्रत्येक जो रकबा होता है उसका एक गाटा नंबर होता है, ठीक है, जिसमें आप नक्शे में बकायदा देख सकते हैं। आपको नक्शा भी दिखा रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, गाटा नंबर आपको यहाँ पे दिखेगा। वही गाटा नंबर क्या होता है, आपका खसरा नंबर होता है, ठीक है। उसको आप गाटा नंबर या खसरा नंबर भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल के बारे में। तो क्षेत्रफल जो होता है खतौनी में आपका हेक्टेयर में दिया होता है, ना कि आपको बीघा में, एकड़ में, धूर में, बिस्वा में, डिसमिल में, किसी में भी नहीं होता है। बशर्ते आपका किस में होता है, हेक्टेयर में होता है। हेक्टेयर में क्यों होता है, क्योंकि ये एएसआई है, अंतर्राष्ट्रीय यूनिट है, जो कि हर जगह इस्तेमाल होती है। बीघा, बिस्वा, धूर जो कि अलग अलग वैल्यू है, अलग अलग जगह रहती है। अब हेक्टेयर है, आपको हेक्टेयर में जमीन है तो इस हेक्टेयर में मान लीजिए कि आपका 0.304 ये आपका पूरा हेक्टेयर में जमीन है। अब इसको आप बीघे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इस पर भी मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कर रखा है कि किस प्रकार से हेक्टेयर को बीघे में बदलें, एकड़ में बदलें, धूर में बदलें। ये अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 9 नंबर जो इंपॉर्टेंट है, टिप्पणी के बारे में। आदेश के बारे में एक चीज और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है आदेश के तौर पर, कि यहाँ पे आपके जमीन में किसी भी व्यक्ति के जो कि जिनके नाम जमीन थी, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो जमीन जो है उनके बेटे के नाम और उनके जो भी वारिस हैं उनके नाम चढ़ जाएगी। ये आदेश में आपका दिया रहेगा, क्योंकि अगर हाल ही में डेथ हुई है तो तुरंत नहीं होता है, आपको लेखपाल से मिलना होगा। लेखपाल को आप रिपोर्ट लगाएंगे तो लेखपाल जाके आप कानूनगो से मिल के आपका वो आदेश कराता है कि ये फलाना नंबर की जमीन, गाटा नंबर, ये व्यक्ति के नाम होनी चाहिए जिनकी मृत्यु हो गई। तो उनका नाम भी रहेगा जिनकी मृत्यु होगी, और जिनके नाम जमीन ये चढ़ेगी उनका भी नाम उसमें रहेगा आदेश के तौर पर। तो आदेश में आपको क्या है, जमीन आप कहीं बेच रहे हैं वहाँ पे आपका नाम रहेगा, या तो आप कोई भी मृत्यु के बाद किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके वारिस का नाम वहाँ पे चढ़ जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं टिप्पणी की। टिप्पणी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें जो आपका दिया रहेगा, आपने किसी से लोन लिया है या केसीसी ली है, किसी संबंध आपकी जमीन बंधक रखी गई है, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है जब आप जमीन खरीद रहे हों, ठीक है। जब भी आप खरीदें जमीन को, तो जब इसमें आपकी जो भी केसीसी के द्वारा लोन लिया गया हो या किसी तौर पर जमीन बंधक रखी गई हो, तो वहां से उसका बकाया जो होना चाहिए पूरा पूरा अदा कर दिया जाए, तभी आप जमीन खरीदें। अदरवाइज वो आपको पैसे देने पड़ सकते हैं, आपके नाम दाखिल खारिज नहीं होगा। दाखिल खारिज क्या होती है, इस पर भी वीडियो बना रखा है। यानी रजिस्ट्री होने के बाद आपका जमीन आपके नाम जब हो जाती है, चढ़ जाती है, उनका नाम हटा के, यानी पुराने व्यक्ति का नाम हटा के आपका नाम जब चढ़ा दिया जाता है तो वह दाखिल खारिज कहलाती है। अगर किसी भी प्रकार का लोन है, किसी प्रकार के लिए बंधक जमीन अगर रखी गई है, तो आपको टिप्पणी में दिया रहेगा साफ साफ। खतौनी आप डाउनलोड करेंगे या देखेंगे तो वहाँ पे टिप्पणी में साफ साफ लिखा रहेगा कि इतने व्यक्ति के नाम पर और इतना जमीन बंधक रखी जाती है, और इसको आप जो कि इतने रुपए में बंधक रखी जाती है, तो आप इसको ना खरीदें, ठीक है। नहीं तो आपको जो कि दाखिल खारिज नहीं होगा और बाद में प्रॉब्लम होगी, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। तो ये 9 पॉइंट आप समझ गए होंगे कि जमीन खरीदने से पहले आपको ग्राम, परगना, तहसील, फसली वर्ष, खसरा, आदेश क्या क्या है उसमें, गाटा संख्या, खसरा संख्या, क्षेत्रफल और आपको टिप्पणी, ये 9 बातें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो निश्चित रूप से आप किसी भी जमीन को खरीद सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।